तो भारत ने पर्याप्त सबूत दिए, हर बार पाकिस्तान को हर बार चेताया, हर बार ये कहा कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई करो करो करो, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं की। पाकिस्तान का F-16 फाइटर विमान मार गिराया, जैसे हमने बताया अपने दर्शकों को। ये भारतीय सेना की ओर शौर्य गाथा है। एक बड़ा करारा जवाब, करारा तमाचा पाकिस्तान को। F-16 फाइटर मार गिराया गया। पाकिस्तान का F-16 फाइटर विमान मार गिराया गया। प्रदीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रदीप जी, F-16 मार गिराया भारत ने, एक बड़ी कार्रवाई, बड़ा तमाचा पाकिस्तान को। देखिए, बिल्कुल, और लगातार अपडेट मिल रहे हैं। पाकिस्तान ने जैसलमेर में भी हवाई हमला करने की कोशिश की है। भारत ने पाकिस्तान का एक F-16 जेट मार गिराया है। आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन लगातार एक बड़ा जो संघर्ष है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि बौखलाया हुआ पाकिस्तान अलग अलग बेस को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। जम्मू एयरपोर्ट पर ड्रोन के जरिए अटैक करने की कोशिश की गई। पठानकोट एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इसके अलावा अब जैसलमेर से खबर आई है कि वहां पर भी उसने टारगेट करने की कोशिश की है। अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि भारत ने पाकिस्तान का F-16 जेट मार गिराया है। ये जानकारी मिल रही है, ज्यादा जानकारी का इंतजार है, लेकिन जो घटनाक्रम यहाँ पर दिख रहा है सौरभ, निश्चित तौर पर एक बड़ा संघर्ष, और अब पाकिस्तान को जोरदार जवाब दिया जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं ये जिस तरीके से घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान जो बौखलाया हुआ है वो हमले की नाकाम कोशिश करता नजर आ रहा है। और भारत के S-400 ने 8 मिसाइलें पाकिस्तान की मार गिराई हैं, जो कि नाकाम की है। जम्मू एयरपोर्ट पर जो हमले की कोशिश की गई और टारगेट लॉक किया गया और हवा में ही नष्ट किया गया। S-400 सिस्टम के जरिए भारतीय फाइटर जेट ने उड़ान भरी है, यानी पाकिस्तान को जवाब देने के लिए अब हमारे फाइटर प्लेन्स भी आसमान में वो गरज रही हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो पाक ड्रोन और मिसाइलें तबाह हुई हैं और जम्मू, पठानकोट और जैसलमेर में हलचल बढ़ी हुई है, और इसी के साथ ये घटनाक्रम पल पल बदलता हुआ नजर आ रहा है। प्रदीप जी, एक बड़ा सवाल है, इतिहास गवाह है, दशकों से हमने देखा पाकिस्तान का चल चरित्र पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में जो ये हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, बार बार समझाने के बाद, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय विदेश मंत्रालय कर रहा है, भारत सरकार बार बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात पर जोर दे रही है कि युद्ध नहीं चाहते, लेकिन उसके बाद जो ये कार्रवाई की जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं चाइना का चल चरित्र, POK में हमने देखा किस तरह से भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चाइना की जुगलबंदी निकलकर सामने आई, और पाकिस्तान के उस POK में कहीं ना कहीं चाइना का पूरी तरह से बेस सिस्टम निकलकर सामने आया। तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी ताकत इसके पीछे है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास 4 दिन तक लड़ने के लिए भारत से सामना करने के लिए इतना असला गोला बारूद नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, वार हेड्स नहीं है, यानी कि आर्टिलरीज नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा समर्थन लगता है कि पीछे से कोई ना कोई ताकत जरूर है जो पाकिस्तान को इस तरह से आगे भारत के खिलाफ तैयार कर रही है। और देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके पीछे कौन है, कौन ताकतें हैं, वो सब जाहिर बात है, क्योंकि 2 मोर्चों की बात की जाती है, 2.5 मोर्चे की बात की जाती है। तो दूसरा मोर्चा आप भी जानते हैं और भारतवासी भी जानते हैं। निश्चित तौर पर चीन के साथ जो जुगलबंदी पाकिस्तान की है वो दुनिया जानती है। इस बीच तुर्की भी जो जुगलबंदी करता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जरूर है कि भारत ने जिस तरीके से कूटनीतिक पहल करते हुए अन्य देशों को साधा है, रूस के साथ हमारी दोस्ती, रूस यूक्रेन संघर्ष में वहां पर उलझा हुआ नजर आता है, लेकिन बावजूद इसके पूरा समर्थन उनका मिला है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं, वो अपनी अलग अलग बयानबाजी के चलते चर्चित हैं और उनका फोकस अपने व्यापार पर है। तो अब अमेरिका से बहुत ज्यादा उम्मीदें उस तरह की कूटनीतिक तौर पर कितनी वो हो पाएंगी, वो बड़े सवाल हैं। लेकिन ये जरूर है कि अपने विदेश के मद्देनजर अमेरिका समय समय पर निर्णय लेता है, और उसमें एक बड़े ताकतवर देश होने के नाते उसकी भूमिका पर भी नजरें रहेगी, क्योंकि वहाँ के विदेश मंत्री को पहले ही फोन करके लगातार अपडेट दिए जाते रहे हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी दे दूं कि भारतीय रडार और लड़ाकू विमानों की सतर्कता से यहाँ पर जो F-16 लड़ाकू विमान पाकिस्तान का मार गिराने की जानकारी मिली है। ये जानकारी मिली है कि ये LOC के पास KG टॉप क्षेत्र में ये विमान मार गिराया गया है, जहाँ पाकिस्तान का लड़ाकू विमान भेजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन
जो जैसे ही भारतीय रडार और लड़ाकू विमानों की जद में आया वो उसको धराशायी कर दिया गया। तो ये हिम्मत नहीं होगी पाकिस्तान के अन्य विमानों की, ये दिखाई देता है, क्योंकि भारतीय सेना चौकस और अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए सजग। और इसके अलावा राजौरी पुंछ में भारी गोलाबारी की जानकारी मिली है। ये भी जानकारी मिली है कि जम्मू एयरपोर्ट पर जो स्वार्म ड्रोन हमला है वो नाकाम हुआ है। तो बड़ी कार्रवाई इस वक्त देखने को मिल रही है। इस बीच जैसलमेर में भी ड्रोन अटैक की जानकारी मिल रही है, जिसको नाकाम किया गया है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए। दूसरा जो अपडेट मिला है वो पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से जो फायरिंग थी वो करने की कोशिश की गई, लेकिन उसको रोका गया। और उसके बाद जो ये जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा बलों ने इस पर जवाबी हमला किया है और उसको एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इंटरसेप्ट कर लिया गया, जिसके बाद ये खतरा टल गया है। लेकिन दूसरी तरफ अभी भी अन्य शहरों में हलचल बढ़ी हुई है। ये जानकारी मिल रही है कि एयर डिफेंस ने पाकिस्तान के कई ड्रोन मार गिराए हैं, जिसमें जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में ड्रोन हमले करने की जो कोशिश की गई वो नाकाम हुई है। इसके अलावा जम्मू विश्वविद्यालय के पास भी दो ड्रोन जो हैं वो मार गिराए गए हैं पाकिस्तान के। फिलहाल ब्लैकआउट किया गया है क्षेत्रों में, क्योंकि जो कोशिश करने की यहाँ पर हमला करने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से हो रही है, उसका भारतीय सेना जोरदार जवाब दे रही है। अपडेट जैसे ही मिलेंगे वो साझा किए जाएंगे। बिल्कुल प्रदीप जी, अब सवाल यही है कि जिस तरह से सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश, नापाक कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, इस बीच जालंधर में भी ब्लैकआउट किया गया है, पंजाब में ब्लैकआउट किया गया है, जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है, राजस्थान के सभी जिलों में ब्लैकआउट किया गया है और जालंधर में भी ब्लैकआउट किया गया। हालांकि ये बता दें अपने दर्शकों को, पठानकोट एयरबेस है उसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। जो हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, रॉकेट जो दागे गए थे, मिसाइलें जो दागी गई थी, उन्हें हवा में ही डिस्ट्रॉय किया है S-400 ने, सुदर्शन 400 ने, और मुंह तोड़ जवाब दिया है। इधर भारत के जो एयरबेस है वहां से भी फाइटर जेट्स उड़े हैं और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। तो युद्ध के मुहाने पर भारत और पाकिस्तान इस वक्त हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। भारत ने कभी भी खुद युद्ध इनिशिएट नहीं किया। इतिहास इस बात की गवाही देता है। चाहे 1965, 62, 71, 99, करगिल का तमाम युद्ध की हम बात कर लें, भारत हमेशा से ही अपने पक्ष को स्पष्ट रखता रहा है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमेशा प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उठाई है। प्रदीप जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बात ये कही है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक देशों को साथ आना ही होगा।